सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। आज मैं केवट और भगवान श्री राम के मिलन की थोड़ी सी प्रसंग सुनाऊंगी। बहुत चतुर था केवट। केवट ने देखा कि भगवान थोड़ा सा उदास है, तो केवट ने सोचने लगा कि मैं क्या करूं कि भगवान हंस दे। और उन्होंने कसम खा लिया कि मैं यहां से बिना हंसाए भगवान को नहीं जाने दूंगा। बहुत चतुर था केवट, अपने पूरे पीढ़ी को तो उतार दिया ना। स्वामी जी लिख रहे हैं, पद कमल धोई चढ़ाई, नाव ननात उतराई चाहो, मोहि राम राउरिया, दशरथ शपथ सब साची कहो। अब सुनिएगा यहां ध्यान से। केवट अपना कसम नहीं खाया। केवट किसका कसम खा लिया? दशरथ शपथ साची सब कहो। केवट ने अपना कसम नहीं खाया कि भगवान मैं अपना कसम खाकर कहता हूं कि मैं आपके बिना पाए धोए नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। केवट ने ये ना कहकर केवट ने कहा कि मैं दशरथ जी के शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक आपका पांव नहीं धुलेंगे तब तक हम अपने नाव पर नहीं बिठाएंगे। अब ये बात सुने लक्ष्मण जी तो बताओ, लक्ष्मण जी बर्दाश्त कर सकते हैं? लक्ष्मण जी बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। कसम भी खाई तो मेरे पिता की खाई, कसम भी तूने खाई तो मेरे पिता की खाई, अपने बाप की क्यों नहीं खाता? लक्ष्मण जी बोले अभी तुम्हें मार डालूंगा। तो केवट बोले हमें कोई फर्क नहीं, मर के जाऊंगा तो कहूंगा। केवट कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं, मर के जाऊंगा तो कहूंगा। मुझसे पूछा जाएगा तुम्हें किसने मारा, तो मैं क्या कहूंगा? सुनो। रघुनाथ सुप्रानन प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारते हैं। मुझे कौन मार रहा है? वो लक्ष्मण जो रघुनाथ के प्राण से प्रिय हैं। यमराज जी बोलेंगे क्यों मारा, गवाह कौन है? तो मैं कहूंगा रघुनाथ सुप्रानन प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारते हैं। अपराध यही से दास का है, रघुनाथ के पांव को पखारते हैं। कहाँ मारा तू? जब पूछेंगे यमराज जी कहाँ मारा तू, तो मैं कहूंगा मरता हूँ कहाँ सूची गंगे के तीरे, मरता हूँ कहाँ सूची गंगे के तीरे। और गवाह कौन है? तो क्या कहता है केवट कि रघुनाथ सुनाते निहारत है।
राम जी गवाही देंगे, मरूंगा गंगा के तीरे, मारने वाला राम का भाई। अपराध इस का यही है कि केवल राम के चरण धोना। यदि राम के चरण पखारने की सजा मृत्यु है तो लक्ष्मण मुझे मार दो, तो मुझे मार दो। मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। अरे राम की सेवा करने के लिए यदि उनके सेवा के जिद के कारण यदि मौत आ जाए तो मैं मरना स्वीकार करूंगा। राम की सेवा छोड़ना तो स्वीकार नहीं कर सकता, ये मौका गंवाना नहीं चाहता, मैं नहीं गंवाऊंगा, ये मौका गंवाना नहीं स्वीकार करूंगा। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। राम जी हंस रहे हैं कि राम के भाई ही मारता है और राम जी ही गवाह है। ये कैसा केवट प्रश्न खड़ा कर दिया, मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी बाण पकड़े थे, बाण छोड़ दिए। लक्ष्मण जी बाण पकड़े थे पर बाण छोड़ दिए। सुने केवट के पैन प्रेम लपटे अटपटे, बिहसे करुणा। पैन प्रेम लपटे अपटे, बिहसे करुणा। ऐन चित जाने के चित्त चितई जान के लखन तन। आज भगवान राम मुस्कुराए हैं। जब राम जी आए ना केवट के यहाँ रोते हुए, राम जी आए हैं, क्योंकि सुमंत जी को भेजा तो सुमंत जी रोने लगे। तो सुमंत जी को देखकर राम जी की आंखों में भी आंसू आ गए। राम जी की आंखों में भी क्या गई? आंसू आ गए। केवट ने मन में संकल्प ले लिया कि मेरे घाट में रोते रोते आए हो, आपको हंसाकर ना भेजा तो मेरा नाम केवट नहीं, तो मेरा नाम केवट नहीं। ऐसी बातें करता कि राम जी को हंसी आएगी। बिहसे करुणा ऐन, बिहसे करुणा ऐन। आज करुणा करने वाले परमात्मा आज लक्ष्मण और सीता को देखकर इसलिए हंसे क्योंकि लक्ष्मण और सीता दोनों ने राम का एक एक पांव बांट रखा था सेवा करने के लिए, और दोनों ने एक एक पांव बांट रखा था और केवट ने तो दोनों पांव का जिक्र कर दिया। इसलिए आज भगवान हंस रहे हैं। तब केवट ने प्यारा सा सुंदर सा एक भजन गाता है। नाथ से अनाथ पर, नाथ से अनाथ पर कृपा कीजिए, रामो अपने चरणों को धुला लीजिए, धुला लीजिए, धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। मांगे नावे ना केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रजे कहूँ सब कही, मानुष करनी मुरी कछु अहि। नाथ से अनाथ पर, नाथ से अनाथ पर कृपा कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, धुला लीजिए, धुला लीजिए। छुअते सिला भई नारी सुहाई, फाहनते ना काठ कठिनाई।
सहन्ते ना काठ कठिनाई, तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाटे परई मोरी नाव उड़ाई। नाथ से अनाथ पर, नाथ से अनाथ पर कृपा कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, धुला लीजिए, धुला लीजिए। केवट कह रहे हैं, प्रभु जी यदि मैंने आपको पार लगाया तो आपने पत्थर के शिला पर चरणों की धूल गिराई थी, तो वो पत्थर नारी बन गई थी, वो पत्थर नारी बन गई थी। हमारी नाव तो लकड़ी की, पत्थर तो कठोर होता है, नाव तो उतनी कठोर नहीं होती, हमारी नाव भी नारी बन जाएगी तो कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ से पिलाऊंगा, दो नारी हो जाएंगी, मैं कहाँ से इतना लाऊंगा। इसलिए सरकार आप कृपा करके पाँव धुआ लीजिए, आज डर से मैं आपको पाँव नहीं उतार रहा हूँ, आज डर से मैं आपको पार नहीं उतार सकता। राम जी बोले फिर हम क्या करें। केवट ने कहा कि सरकार एक उपाय है। क्या? बोले आपके चरणों को धोएंगे खूब मलमल के, उसको पिएंगे, पी कर देखेंगे कि वो जादू हम पे काम नहीं करता है, तब नाव पर चढ़ाएंगे। भगवान मुस्कुराने लगे। केवट अपना मिशन में सफल रहा।